नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस नए साल में 2023 में आपके लिए मैं जैसे कि बताया था एक वीडियो में कि इस साल मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। आज का क्लास फर्स्ट क्लास है, अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना कैसे सीखेगा। आज के इस क्लास में बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से देख रहे हैं, यहाँ पे ABCD से मैं स्टार्ट करूंगा आपको इंग्लिश सिखाना। मैं आपको ABCD से इंग्लिश सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे हैं सर क्या ABCD पढ़ा रहे हैं, इससे हम लोग इंग्लिश सीख पाएंगे। दोस्तों, आज के जो क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए कि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने अभी तक ABCD को Z तक पढ़ा होगा, इंग्लिश अल्फाबेट को A से लेकर Z तक पढ़ा होगा सिंपल तरीके से। लेकिन आपको ये पता नहीं है दोस्तों कि किस लेटर को क्या पढ़ते हैं, किस लेटर का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। मैं आज की इस पहले क्लास में मैं आपको बताऊंगा। यह अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना कैसे सीखेगा पहला क्लास है, आज का फर्स्ट डे है। आज से समझिए कि आपका क्लास स्टार्ट हो गया। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए यहां से हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है, खूब आराम से एक एक चीज़ों को समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, खूब आराम से समझेंगे हम लोग। बस आपको थोड़ी सी वीडियो लंबा हो सकती है लेकिन देखना है, लास्ट तक देखना है, तब जाकर आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं एक एक चीज़ जो समझा रहा हूँ उसको खूब बारीकी से आप देखिए। देखिए, जो हम लोग ABCD पढ़ते हैं A से लेकर और यहाँ देख सकते हैं Z तक, ये सबका उच्चारण अलग अलग होता है। थोड़ा सा इसको हम लोग समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट के बारे में, ABCD के बारे में। जो हम लोग A से Z तक जो पढ़ते हैं, A to Z, ये टोटल 26 होता है दोस्तों। कितना होता है? टोटल 26 होता है, इसका संख्या 26 होता है। ठीक है, इसमें से भवेल जो होता है 5 होता है और सेमी भवेल 2 होता है। तो ये 5 और 2 7, 7 निकाल दीजिएगा तो आपके पास बचेगा 19। कितना बचा दोस्तों? 19। 19 ये जो है कॉन्सोनेंट है। क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सोनेंट। बार बार आपको ये चीज में, हर चीज में जहां भी मैं पढ़ाऊंगा आगे या कहीं भी आप पढ़ते होंगे, बार बार आपको मिलेगा भवेल कॉन्सोनेंट, भवेल कॉन्सोनेंट। तो आपको इस चीजों को अच्छे से सीखना होगा कि कौन भवेल होता है और कौन कॉन्सोनेंट होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसी क्लास में आपको अभी याद कराऊंगा, खूब आराम से देखिए इसको। देखिए, यहाँ पे जो हम लोग A से Z तक जो पढ़ते हैं, यहाँ पे 5 जो भवेल हैं, यदि आप 5 भवेल को याद रख सकते हैं, केवल 5 भवेल को यदि आपको याद हो जाता है तो इतना कुछ नहीं रटना है कि 26 होता है, 21 होता है, 19 होता है, कुछ नहीं रटना है, केवल 5 आपको याद रखना है। तो आपके हाथ में दोस्तों कितनी उंगलियां हैं? आपके हाथ में 5 फिंगर से, एक हाथ में, ठीक है, इसी पर आपको याद कर लेना है। तो अब कौन कौन सा है पहले ये चीज देख लीजिए। यहां पे देखिए दोस्तों, A, E, I, O और U, ये 5 भवेल है। यहां से आपको याद इसको कैसे रख पाएंगे ये देखिए। फर्स्ट तो आपको याद ही रहेगा कभी भी, और जब आप ये चीज दिमाग में आपको भवेल आएगा तो आपको ABCD का A आपको हमेशा याद रहेगा। तो एक का झंझट खत्म हो गया कि जो A है वो भवेल है। अब 4 को आपको याद रखना है कि उसको कैसे याद रख पाएंगे। ठीक है, तो 4 में देखिए E, A के बाद क्या है? E है। आपको उंगलियों पे याद करना है। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देख लीजिए, A, E, I, O और U, ये 5 है। इसको आपको उंगलियों पे याद रखना होगा। देखिए, अंगूठा की तरफ से स्टार्ट कीजिए, इधर से। इसको हम लोग याद रखेंगे A, और ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले A आता है, तो पहला हम लोग A, उसके जस्ट बाद E। देखिए, A के बाद क्या आता है? E आता है। देखिए, पढ़कर देखिए, ABCDE आता है ना, उसके बाद आता है, मतलब जस्ट बाद नहीं, मतलब उसके बाद आता है, बाकी सब उसके बाद ही आएंगे। तो A फर्स्ट हो गया, A, उसके बाद E, उसके बाद I, उसके बाद O और लास्ट में U। लास्ट में क्या दोस्तों? U। तो आपको इसको अपने उंगली पे याद रखना है। ठीक है, यदि आप 5 याद रख लेते हैं, 5 यदि आप समझ जाते हैं तो समझिए कि इसको छोड़कर
बाकी सबको आप कॉन्सोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, बात रही सेमी वोवेल की, तो सेमी वोवेल दो होता है। वो क्या होता है दोस्तों? W और Y। अब आप पूछेंगे कि सर ये सेमी वोवेल क्या है? देखिए, जैसे कि कोई भी वर्ड इस दुनिया में जितने भी इंग्लिश के वर्ड बनते हैं वो सभी वोवेल की ही सहायता से बनता है। बिना वोवेल का कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर जो हम लोग लिखते हैं क्राई, ड्राई, फ्राई, तो सर आप बताइए कि क्या इसमें वोवेल है? इस पांचों में से कोई दिख रहा है? तो आप तो अभी बोले हैं कि बिना वोवेल के सहायता से कोई भी वर्ड नहीं बनता है। इसलिए दोस्तों ये जो देख रहे हैं वाई, देख रहे हैं ना, ये सेमी वोवेल है। तो यदि जिस वर्ड में वोवेल नहीं हो तो उसमें क्या होगा? सेमी वोवेल होगा। तो सेमी वोवेल क्या हो सकता है? W या Y, ये दो आपको याद रखना है। तो आपको याद कितने रखने हैं? वोवेल 5, A, E, I, O, U। देखिए बीच में I, देखिए सबसे बड़ा है I, देख रहे हैं ना, इसको बीच में I याद रखेंगे, लास्ट में U रखेंगे, इसके पहले O रखेंगे इसको, और इसको रखेंगे E। ठीक है, और A तो रहेगा ही। इस तरीके से आप अच्छे से इसको याद रख पाएंगे। और जो सेमी वोवेल है ये W और Y दो तो है, इसको तो याद रख ही पाएंगे। तो देखिए कोई भी वर्ड, जितने भी वर्ड हैं, मतलब कि इस दुनिया का बात कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी शब्द आपको सुनने के लिए मिलेगा उन सब में वोवेल जरूर होगा। बिना वोवेल के सहायता से कोई भी वर्ड नहीं बनता है। इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। और वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर ही कोई भी वर्ड बनाता है। तो ये चीज हम लोग वोवेल समझ गए, कॉन्सोनेंट समझ गए। अब हम लोग ये चीज समझेंगे कि किस लेटर को हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। काफी दोस्तों को बहुत कंफ्यूजन होता है। वो बोलते हैं कि सर ये सी से कहीं हम लोग स पढ़ रहे हैं, कहीं पे क पढ़ रहे हैं, सर यहाँ पे जैसे ई है तो ई को कहीं हम लोग ए पढ़ रहे हैं, कहीं ई पढ़ रहे हैं। तो ये काफी कंफ्यूजन होता है। तो इस क्लास में मैं ये चीज बताऊंगा कि किस लेटर को क्या पढ़ा जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग से एक एक चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला लेटर जो है ए है। इसको हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ए को क्या क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये चीज देख लीजिए। ए को सबसे पहले हम लोग जो आप पढ़ते हैं, स्वर वर्ण पढ़ते हैं, उसमें हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ए से अ। क्या पढ़ते हैं? ए से अ। ठीक है, पढ़ते हैं ना। और कहीं कहीं आपको ए से आ भी मिलेगा, मिलेगा ना। तो देखिए, तो आपको दो चीज याद रखना है कि ए से हम लोग अ भी पढ़ सकते हैं और आ भी पढ़ सकते हैं। ये ठीक है, जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं वही चीज है, ए से अ और ए से आ दोनों। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या जुट जाता है इसमें, आपको कहीं कहीं ए से ई मिलेगा वर्ड में, और ए से आई भी होता है। तो आपको चार याद रखना है, एक अ, आ, ए और ए। मैं एक एक क्लास, एक एक के लेटर का मैं कराऊंगा, कहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन किस किस वर्ड में होगा, ये सबका मैं क्लास अब सीरीज वाइज कराऊंगा। मैं अब सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से दोस्तों कभी कुछ नहीं पढ़े हैं, आपको मैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा दोस्तों। आप बस मेरे क्लास को, एक एक के क्लास को खूब ध्यान से देखते चलिए। देखिए यहाँ पे जो है इसको आप पढ़ेंगे, दूसरा ए और ए पढ़ेंगे। ठीक है, ए कैसे, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि लिखना है, जैसे लिखा RATH, रथ, ठीक ना। तो यहाँ ए है, तो ए को हम लोग अ ही तो पढ़ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, यहाँ पे अगर लिखा है RAM, खूब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे राम। तो इसी ए को तो हम लोग आ भी पढ़ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए अगर लिखा है CAT, देखिए इसी ए को अब हम लोग आए पढ़ दिए, कैट। क्या बोल रहे हैं हम लोग? कैट, CAT, कैट। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी ए को क्या पढ़ दिए? आए पढ़ दिए। ठीक है, देखिए अब ए कहाँ पढ़ेंगे ये चीज देखिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा रहता है SALE, तो देखिए इसी ए को हम लोग क्या पढ़ दिए? ए पढ़ दिए, सेल। ठीक ना। तो इस प्रकार के आपको चार तरीका से इसका प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। तो मैं देखिए, अब इतना से घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि सर क्या बता रहे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा दोस्तों, मैं पूरा प्रयास करूंगा को समझ में आएगा। मैं इसका एक अलग से क्लास कराऊंगा जिसमें आपको एक एक प्रोनाउंसिएशन को मैं समझाऊंगा कि कहाँ पे आ होगा, कहाँ पे ए होगा। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, वर्ड के साथ मैं प्रैक्टिस कराऊंगा समझाकर
यहाँ पे थोड़ा सा तेजी में हम लोग ये चीज समझ जाते हैं कि किसको हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बी से ब होता है, बी से ब पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, बी से ब, जैसे BAT बैट, ठीक ना, BATH बाथ, तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे बी से ब। सी से देखिए स भी होता है और क भी होता है, सी से दोनों चीज का उच्चारण होता है, स का भी होगा और क का भी होगा, स का और क का इसका भी मैं अलग से कराऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप देखते चलिए कि किसको कहाँ पे क्या हम लोग उच्चारण करते हैं। देखिए डी से ड होता है और द होता है, कहीं कहीं पे आपको र भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको ऐसे र भी मिल जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ये सब वर्ड से मैं क्लियर कराऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं जहां तक हो पाएगा जो चीज भी है मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, एक भी मैं छोड़कर नहीं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। देख रहे हैं ना कितना सारा है, ये सबको मैं उच्चारण करना सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। देखिए ई से ए भी होता है, आई भी होता है, एफ से फ, एफ से फ होता है और PH से भी फ होता है। ठीक है, तो एफ से फ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, PH से फ कहाँ पढ़ेंगे, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जी से ज भी होता है और ग भी होता है, दो होता है दोस्तों, जी से ज भी, जी से ग भी। आप जब क ख ग पढ़ते होंगे तो के से क, के एच से ख, जी से ग, तो जी से ग तो सिंपल जो है सो है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या जुट रहा है, ज, तो जी से ज भी होता है। ठीक है, देखिए एच से ह, एच से क्या हो जाएगा, ह, तो सिंपल ह ही होता है, इसमें दूसरा कुछ नहीं होता है। आई का थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, आई का आई भी हम लोग पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं, एक दो और एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, वो वर्ड पे मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है कि आई के साथ कोई और भी लेटर वॉवेल साउंड लगता है, तब उसका जो है उच्चारण बदल जाता है। लेकिन सिंपल आपको यहाँ याद रखना है, आई का आई पढ़ेंगे, ठीक है, और आई से ई भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए जे से ज, जे से ज ही ज होगा। ठीक है, वैसे ही के से क होता है तो क होगा, के से क तो कहीं भी आपको क ही मिलेगा, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। एल को एल भी बोलेंगे या ल भी बोलेंगे, ठीक है, दोनों बोलेंगे, एल से ल या एल जो है, तो ल आप एल से ल पढ़ते हैं, यर ल पढ़ते हैं, वाई से आर से र, एल से ल, तो एल से ल होता है। ठीक है, तो एम से यहाँ पे म हम लोग बोलेंगे, एम से म ही होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एन से। ठीक है, एन से देखते हैं। देखिए दोस्तों एन से न भी होता है, एन से अड़ा भी होता है और एन से य भी होता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, हम तो पढ़े थे एन से न, एन से अड़ा, य कहाँ से ला दीजिए। इसको भी मैं बताऊंगा दोस्तों, वर्ड में यूज होता है। एन से ये तीन आपको याद रखना है, एन से अड़ा और एन से न तो आप पहले से जानते थे, य भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ है, ओ का ओ ही होता है, ओ का कोई अलग से नहीं होता है, ओ का ओ ही होगा। ठीक ना, जैसे बोट, रोल, ठीक है, लेकिन ओ के साथ और भी कुछ नियम होता है, मैं इसको प्रोनाउंसिएशन आप वो पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। पी से प होता है, क्या होता है दोस्तों, पी से प होता है तो प ही होगा, इसमें कुछ अंतर नहीं है। क्यू से क भी होगा और इसको क्यू भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं वर्ड में क्यू भी मिलता है, तो क्यू से आपको क याद रखना है। जैसे कुरान हम लोग लिखते हैं ना, कुरान, तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे क्यू यूज करेंगे क के रूप में, कहाँ पे सी यूज करेंगे, ठीक ना, कहाँ पे इसका यूज होगा क के रूप में, ये सब चीज मैं बताऊंगा। ठीक ना, यहाँ पे देखिए आर से र होगा, आर से कहीं कहीं र भी आपको मिलेगा, वो चीज मैं बता दूंगा। एस से स देख लीजिए, एस से स, ठीक है, एस से दूसरा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट है, देखिए टी से दोस्तों ट, तो और श भी मिलेगा आपको टी से, कहाँ पे मिलेगा वो चीज में, जैसे आप मेरा चैनल देखते होंगे ना, उस पे लिखा ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, लिखा है ना ट्यूशन, TUITION, फिर TIO को भी हम लोग श ही पढ़ते हैं ना, तो वहां पे देखिए ऐसे ही मैं बहुत सारे वर्ड को आपको समझाऊंगा जहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यू से अ होता है, जैसे CUT कट, ठीक है ना, यू से उ भी होता है, PUT इसको पढ़ेंगे पुट, काफी कंफ्यूजन होता है दोस्तों। देखिए यहीं पे CUT लिखा है तो इसको हम लोग कट पढ़ दिए, और PUT लिखा है तो उसको पुट पढ़ दिए, तो यहाँ पे उ उच्चारण हो गया, यहाँ पे अ हो गया, ठीक ना, कहीं बड़ी उ भी होता है, तो ये तीन चार इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। भी से व होता है, भी से भ भी होता है, ठीक है, दोनों होता है, भी से व और भी से भ भी होता है। देखिए डब्लू से व तो वह ही होता है, इसका दूसरा अर्थ नहीं निकलता, थोड़ा सा भी का निकल जाता है अलग, लेकिन डब्लू से नहीं निकलता है।
देखिए एक्स से ज भी होता है, एक्स से छ, संयुक्त छ जो हम लोग ईयर लॉ में पढ़ते हैं, ठीक ना, संयुक्त छ। एक्स को एक्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे एक्सरे, एक्सरे, ठीक ना। तो इसका 3 तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। ज कैसे होता है, जाइलोफोन, ठीक ना, एक्स से ही लिखाता है लेकिन एक्स को ज हम लोग पढ़ते हैं। तो देख लीजिए वो वर्ड पे डिपेंड करता है, वो सब आपका मिल जाएगा आगे चल के। देखिए वाई से वाई इसको पढ़ेंगे, या आई भी कहीं कहीं मिलता है पढ़ने के लिए। और जेड से ज तो ज ही होता है, ठीक है, जेड से ज। अब आप बोलेंगे सर जेड से ज, जे से ज, तो इसमें तो कंफ्यूजन है, इसको भी मैं बताऊंगा कैसे जेड से ज होता है, जे से भी ज होता है। तो देखिए कुल मिलाकर आपको याद कितना रखना पड़ेगा, ये चीज देखिए आपको याद कितना रखना पड़ेगा। ए का थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी का, डी का, ई का, जी का, ठीक है, आई। उसके बाद वो सब सिंपल है, जैसे हम लोग कैसे कब पढ़ते हैं। उसके बाद एन का, ठीक है, ओ पी सेम है, क्यू का, आर का और टी का, यही कुछ कुछ जो है थोड़ी सी आपको माइंड में इसको रखना होगा। अब इसका अगला क्लास मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। देखिए जब स्टार्टिंग से ABCD से शुरू कर ही दिया हूँ तो थोड़ा सा ये हम लोग अल्फ़ाबेट वगैरह पढ़ लिए। अब हम लोग ये इंग्लिश टू हिंदी कुछ हम लोग के से क, ये सब 12 खड़ी वगैरह थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद पहुंचेंगे इस पर, तब मजा आएगा, एक एक लेटर के प्रोनाउंसिएशन पर, तब जाकर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे। तो दोस्तों आपको कुल मिलाकर याद क्या रखना है, भवेल को जो 5 है, फिर से एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। ए, ई, आई, आई देख रहे हैं ना, बड़ा है, खड़ा है, आई, ओ और लास्ट में यू, ये 5 आपको याद रखना है। बाकी सबका उच्चारण एक बार आप देख लिए, ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा कब, जब एक एक करके मैं सबका सीरीज वाइज मैं एक एक क्लास कराऊंगा, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।